नमस्कार दोस्तों, आज के भौतिक विज्ञान वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम ऊष्मागतिकी के प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। तो आइए हम प्रश्न अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है 10 मीटर ऊंची सीढ़ी चढ़ उतर कर अपना 5 किलोग्राम द्रव्यमान घटाना चाहता है। मान लीजिए नीचे उतरने की अपेक्षा ऊपर चढ़ने में 2 गुनी वसा जलती है। यदि 1 किलोग्राम वसा को जलाने के लिए 7000 किलो कैलोरी खर्च करनी पड़ती है, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान घटाने के लिए उसे कितनी बार ऊपर नीचे जाना होगा। आइए इसके उत्तर को समझते हैं। सीढ़ी का ऊंचाई यानी कि h बराबर 10 मीटर प्रश्न में दिया हुआ है। चूंकि 1 किलोग्राम वसा को जलाने में उत्पन्न ऊर्जा होता है 7000 किलो कैलोरी, इसलिए 5 किलोग्राम वसा को जलाने में उत्पन्न ऊर्जा होगा 5 गुने 7000 यानी कि 35000 किलो कैलोरी। हम इसे 35 गुने 10 के पावर 6 कैलोरी लिख सकते हैं। सीढ़ी को एक बार ऊपर और नीचे आने में ऊर्जा का उपयोग होगा समीकरण mgh प्लस 1/2 mgh। हल करने पर हमें मिलेगा 3/2 mgh। अब दोस्तों 3/2 mgh समीकरण में हम मान रखेंगे m, g और h का। m का मान 60 होगा, g का मान 10 होता है दोस्तों, और h का मान 10 प्रश्न में दिया हुआ है। यानी कि 3/2 गुने 60 गुने 10 गुने 10 हल करने पर हमें मिलेगा 9000 जूल। अब हम 9000 जूल को कैलोरी में बदलने के लिए 4/2 से भाग देंगे, जो हो जाएगा 3000/1.4 कैलोरी। अब दोस्तों, व्यक्ति को सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाने का संख्या कुछ ऐसा होगा 35 गुने 10 के पावर 6 बटे 3000/1.4। हल करने पर हमें मिलेगा 0.0163 गुने 10 के पावर 6। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 16.3 गुने 10 के पावर 3 बार। इसलिए व्यक्ति को सीढ़ियों से ऊपर और नीचे जाने की संख्या होगा 16.3 गुने 10 के पावर 3 बार। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, चित्र में किसी इंजन यानी कि पिस्टन सहित सिलेंडर में भरी एक मोल आदर्श गैस से बना द्वारा अनुसरण किया गया चक्र दर्शाया गया है। चक्र के प्रत्येक अनुभाग के लिए इंजन द्वारा प्रतिवेश से ऊष्मा विनिमय ज्ञात कीजिए। CV बराबर 3/2 R ले सकते हैं, चूंकि AB बराबर नियत आयतन को दर्शाता है, BC नियत दाब को दर्शाता है, CD रुद्धोष्म प्रक्रम बताता है और BA नियत दाब को बताता है। आइए इसके उत्तर को समझते हैं। QAB बराबर UAB बराबर हो जाएगा 3/2 R ब्रैकेट में TV माइनस TA। हल करने पर हमें मिलेगा 3/2 VA ब्रैकेट में PV माइनस PA। QBC बराबर UBC प्लस WBC। अब इसे हल करेंगे तो हमें कुछ ऐसा समीकरण मिलेगा, ब्रैकेट में 3/2 PV ब्रैकेट में VC माइनस VB प्लस PV ब्रैकेट में VC माइनस VB। आगे हल करने पर हमें मिलेगा 5/2 PV ब्रैकेट में VC माइनस VA। यही हमारा QBC होगा। दोस्तों, QCA का मान 0 होगा और QDA का मान हो जाएगा 5/2 PA ब्रैकेट में VA माइनस VD। आप इसे उत्तर पुस्तिका में लिख लो। अगला प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि भिन्न भिन्न तापों यानी कि T1 व T2 के दो पिंडों को यदि ऊष्मीय संपर्क में लाया जाए तो यह आवश्यक नहीं है कि उनका अंतिम ताप यानी कि T1 प्लस T2/2 ही हो। आइए उत्तर को जानते हैं। क्योंकि अंतिम ताप वस्तुओं के अलग अलग तापों के अतिरिक्त उनकी ऊष्मा धारिताओं पर भी निर्भर करता है। ऐसा इसलिए होता है। अगला प्रश्न, व्याख्या कीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि रासायनिक या नाभिकीय संयंत्रों में शीतलक की अर्थात द्रव्य जो संयंत्र के भिन्न भिन्न भागों को अधिक गर्म होने से रोकता है,
की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होनी चाहिए। आइए उत्तर समझते हैं। दोस्तों, शीतलक का कार्य संयंत्र से अभिक्रिया जनित ऊष्मा को हटाना होता है। इसके लिए शीतलक की विशिष्ट ऊष्माधारिता अधिक होनी चाहिए, जिससे कि वह कम ताप वृद्धि के लिए अधिक ऊष्मा शोषित कर सके। अगला प्रश्न, खाद्य पदार्थ को एक प्रशीतक के अंदर रखने पर वह उसे 9 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखता है। यदि कमरे का ताप 36 डिग्री सेल्सियस है तो प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का आकलन कीजिए। दोस्तों, ठंडे उष्मा भंडार का ताप यानी कि T2 बराबर 9 जोड़ 273 बराबर 282 केल्विन होगा। यहाँ पर हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल रहे हैं। तथा गर्म उष्मा भंडार का ताप यानी कि T1 बराबर 36 जोड़ 273 यानी कि 309 केल्विन होगा। इसलिए प्रशीतक का निष्पादन गुणांक कुछ इस समीकरण से दिया जाएगा, अल्फा बराबर T2 बटे T1 माइनस T2। अब हम समीकरण में मान रखेंगे तो 282 केल्विन बटे ब्रैकेट में 309 माइनस 282 केल्विन होगा, जिसे आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 282 बटे 27, जिसको हम भाग देंगे तो हमें मिलेगा 10.4। यही हमारा प्रशीतक के निष्पादन गुणांक का मान होगा। अगला प्रश्न, उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा का क्या अर्थ होता है? उत्तर, किसी उष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय की अवस्था का एक अभिलाक्षणिक गुण है, चाहे वह अवस्था किसी भी प्रकार प्राप्त की गई है। उदाहरण के लिए, किसी बर्तन में बंद हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के मिश्रण को बाहर से कोई ऊर्जा नहीं दी जाती है, परंतु फिर भी यह मिश्रण विस्फोट होने पर कार्य कर सकता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि मिश्रण में आंतरिक ऊर्जा विद्यमान है। अगला प्रश्न, यदि 2 मोल नाइट्रोजन गैस के ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, यहाँ R का मान 8.31 जूल प्रति मोल गुना केल्विन ले सकते हैं। प्रश्न के अनुसार डेल्टा T का मान होगा T2 माइनस T1, जो कि 10 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। अब R का मान 8.31 जूल प्रति मोल गुना केल्विन दिया हुआ है। द्विपरमाणुवीय सूत्र से डेल्टा U का मान हो जाएगा 2 गुने 5/2 RT बराबर हो जाएगा 2 गुने 5/2 गुने R का मान 8.31 गुने T का मान 10। हल करने पर हमें मिलेगा 50 गुने 8.31, जिसे आगे हम गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 415.5 जूल। यही हमारा आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न, सामान्य ताप तथा स्थिर दाब 1.0 गुने 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर पर किसी आदर्श गैस के आयतन में 2.0 सेंटीमीटर क्यूब की कमी करने के लिए कितना बाह्य कार्य करना होगा? आइए उत्तर को जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्य यानी कि W बराबर P इंटू डेल्टा V होता है, जहां P स्थिर दाब तथा डेल्टा V आयतन में परिवर्तन को दर्शाता है। यहाँ आयतन में कमी यानी कि डेल्टा V का मान है 2.0 सेंटीमीटर क्यूब प्रश्न में दिया हुआ। इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। यहाँ हम सेंटीमीटर से मीटर में बदले हैं। तथा स्थिर दाब यानी कि P का मान 1.0 गुने 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अतः बाह्य कार्य यानी कि W बराबर हो जाएगा 1.0 गुने 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर गुने 2 गुने 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 2.0 गुने 10⁻⁻1 जूल, जिसे हम 0.2 जूल भी लिख सकते हैं। यही हमारा बाह्य कार्य का मान को बताता है। अगला प्रश्न, एक प्रशीतक यानी कि रेफ्रिजरेटर को चलाने वाली मोटर 300 वाट की है। कमरे का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है।
यदि इसके हिमकारी अक्ष से प्रति सेकंड 2.7 गुने 10⁻³ जूल ऊष्मा बाहर निकलती है तो हिमकारी अक्ष का ताप ज्ञात कीजिए। आइए उत्तर जानते हैं। मोटर का सामर्थ्य यानी कि W बराबर 300 वाट या 300 जूल प्रति सेकेंड है। कमरे का तापमान T1 यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस है। इसे हम केल्विन में बदलेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 27 जोड़ 273 यानी कि 300 केल्विन। Q1 का मान 2.7 गुने 10⁻³ जूल दिया हुआ है, जिसे हम 2700 जूल भी लिख सकते हैं। क्योंकि कार्य का सूत्र होता है W बराबर Q1 माइनस Q2। अब हम समीकरण में मान रखेंगे यानी कि 300 बराबर 2700 माइनस Q2। इसे हल करेंगे तो Q2 का मान 2400 जूल मिलेगा। अब माना कि हिमकारी कक्ष का ताप T2 है, तब समीकरण Q1 बटे Q2 बराबर T1 बटे T2 से समीकरण में हम मान रखेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 2700 बटे 2400 बराबर 300 बटे T2। क्रॉस गुणनखंड करेंगे तो हमें T2 का मान मिलेगा 2400 गुने 300 बटे 2700। इसे हम आगे हल करेंगे तो हमें मिलेगा 800 बटे 3 यानी कि 266.7 केल्विन। यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न, एक परमाणुक आदर्श गैस यानी कि गामा बराबर 5/3 17 डिग्री सेल्सियस पर एकाएक अपने प्रारंभिक आयतन के 1/8 आयतन तक संपीड़ित कर दी जाती है। गैस का अंतिम तापमान ज्ञात कीजिए। आइए उत्तर जानते हैं। माना कि गैस का प्रारंभिक आयतन V1 तथा अंतिम ताप T2 है तथा अंतिम आयतन V2 तथा प्रारंभिक ताप T1 है। अब जब परिवर्तन एकदम से किया जाता है तो यह रुद्धोष्म परिवर्तन होगा। इसलिए गैस पॉइसन के नियम का पालन करेगी, जिसके अनुसार समीकरण होगा T1 गुना V1 पावर गामा माइनस 1 बराबर T2 गुने V2 पावर गामा माइनस 1। आगे हम समीकरण हल करेंगे तो T2 बराबर T1 गुने ब्रैकेट में V1 बटे V2 के पावर गामा माइनस 1 मिलेगा। लेकिन यहाँ T1 का मान 17 जोड़ 273 केल्विन यानी कि 290 केल्विन है और गामा का मान 5/3 तथा V2 यानी कि अंतिम आयतन का मान है V1/8। इसको हम समीकरण में मान रखेंगे तो हमें T2 बराबर मिलेगा 290 केल्विन गुने ब्रैकेट में V1 बटे V1/8 बराबर हो जाएगा 290 गुने 8 की पावर 5/3। इसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा 290 गुने 32 यानी कि 9280 केल्विन। यही हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार हम अध्याय ऊष्मागतिकी के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स को कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। आप इस अध्याय को विस्तार पूर्वक पढ़ने के लिए NCERT कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान पुस्तक से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।